देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं रेंज निकालने के अगले वीडियो पर। और इस वीडियो में हम लोग रेंज निकालने के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। देखो बच्चों, हम लोगों ने रेंज निकालने का एक मेथड सीखा जिसमें हम x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं। पुराने जो वीडियो मैंने अभी आपको इससे पहले बताए, जहां पर खास तौर पर रैशनल फंक्शंस आते हैं और उनके हम लोगों ने रेंज निकालना सीखा। देखो बच्चों, अब आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम रेंज निकालने का एक ऐसा अच्छा मेथड सीखने जा रहे हैं जिससे बहुत सारे टफ टफ फंक्शन की रेंज आसानी से निकल जाती है। और ये मेथड मैंने बताया था क्या, ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है। क्या? टी मेथड है ना। क्या मेथड है बोलो? ये टी मेथड, ठीक है, टू फाइंड रेंज। रेंज निकालने का देखो टी मेथड, ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है टी मेथड। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे अगर कोई फंक्शन अंडर रूट के अंदर दे दिया जाए, कोई फंक्शन दे दिया जाए, या जैसे मान लीजिए अगर कोई फंक्शन की पावर 2 या फंक्शन की पावर 3 कर दी जाए, है ना, या फंक्शन की पावर और ज्यादा कर दी जाए, या जैसे हो सकता है किसी फंक्शन की पावर 1/3 कर दी जाए, या 1/4 1/5 कर दी जाए, या देखो कोई फंक्शन रेसिप्रोकल कर दिया जाए, है ना, या फिर किसी फंक्शन के आगे साइन वगैरह लगा दिया जाए, या किसी फंक्शन के आगे लॉग वगैरह लगा दिया जाए, है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक के बाद एक कई फंक्शन आपस में मिल जाते हैं, है ना, तो उनमें ये मेथड, हमारा जो टी मेथड है, ये बहुत ही कामयाब, शानदार, जायकेदार, लज्जतदार मेथड है। देखो इसको हम लोग सीखने जा रहे हैं तो खुशी के साथ में सीखिए। पहले खुश होइए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, फिर ये वीडियो देखिए। सारी परेशानी भूल जाइए, खुश हो जाइए, सब टेंशन भूल जाइए। आईआईटी होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, 12th में क्या होगा, यहाँ क्या होगा, वहां क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, सब टेंशन भूल करके बिल्कुल शांत होकर के मेरा वीडियो देखिए। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, जीवन को टेंशन फ्री कर दीजिए और पढ़ाई में मन लगा लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। देखो कैसे होता है ये मेथड, मैं बताता हूं आपको। देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं शुरुआत करता हूं इसको मेथड की। जैसे कि मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ये ले लिया, y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें इसका रेंज चाहिए। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बेटा, ये अक्सर आता है ये। देखो इसका डोमेन तो हम निकाल ही लेंगे, रूट के अंदर के नंबर को पॉजिटिव कर देंगे, डोमेन आ जाएगा। ये कितने बार हम लोग कर चुके। डोमेन में क्या होगा बोलो, ऐसे करना होगा। तो 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स हो गया। अब x का कोफिशिएंट -1 है, x का कोफिशिएंट निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और ये ग्रेटर इक्वल टू लेसर इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस था, उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हो गया। अब देखो x की एक वैल्यू 3 हो गई, एक वैल्यू -3 हो गई, तो ऐसे होगा ना। देखो ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव इक्वल है, डॉट लगा दो यहां पर भी और यहां पर भी। तो आंसर क्या आ गया, क्लोज इंटरवल -3 से 3। देखो हमारा आंसर आ गया, ये डोमेन आ गया, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, डोमेन आ गया। बात समझे। अब देखो इस फंक्शन का हम रेंज कैसे निकालेंगे, समझो ध्यान से। देखो क्या होगा बेटा, टू फाइंड रेंज। देखो इसमें टी मेथड लगाएंगे। देखो ये तरीका क्या कहता है, ये कहता है कि आप जैसे अंडर रूट है तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। जैसे सबसे पहले आप इस फंक्शन की रेंज निकाल लीजिए, है ना। इस मतलब पहले आप सबसे प्राइमरी जो आपको फंक्शन दिख रहा है उसको पकड़िए, उसके बाद इस पर हम रूट लगा देंगे तो उसकी रेंज आ जाएगी। तो पहले इसकी रेंज निकालिए, ये क्या है, क्वाड्रेटिक।
क्वालिटी की रेंज निकाल सकते हैं, ग्राफ बना के निकाल सकते हैं। देखो इसका ग्राफ बनाए, कैसे ग्राफ बनेगा बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर है तो कुछ इसका ग्राफ देखो इस तरीके से बनेगा। देखो कैसे बनाओ, फटाफट बनाओ। एक्स स्क्वायर का ऐसे होता है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसे होगा। अब इसमें 9 जोड़ना है तो ये ग्राफ 9 से ऊपर उठ गया, देखो ये आ गया। ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू देखो इसकी यहां पर हो गई, क्या बोलो, ये हो गया 0,9, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, है ना। और ये पॉइंट क्या होगा 3,0, और ये पॉइंट भी क्या होगा बोलो -3,0, ये मैक्सिमम वैल्यू 9 हो गई, है ना। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, फिर आगे माइनस लगा दिया, तो इसी को 9 ऊपर ऐड कर दिया। देखो तो इस फंक्शन की रेंज क्या दिख रही है, इस फंक्शन की देखो रेंज दिख रही है -∞ से 9, समझो। यानी कि ये जो फंक्शन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज हो गई -∞ से 9, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी रेंज निकालने के बाद इसको t मान लेते हैं और फिर ये देखते हैं इसका अंडर रूट कहां जाएगा। देखो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने t मान लिया, t मान लो ये t है, तो t क्या हो गया -∞ से 9 हो गया। अब एक्चुअली हमें अंडर रूट टी चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए क्या, अंडर रूट टी, बात समझे। तो इसीलिए इसको मैं टी मेथड बोल देता हूं कि उस फंक्शन को टी मान लो, पहले अंदर के फंक्शन की रेंज को निकाल लो, उसको टी मानो, फिर अंडर रूट टी को देख लो। कुछ भी हो, स्क्वायर हो तो पहले अंदर वाले फंक्शन को रेंज निकालो, उसको टी मान लो, उसका स्क्वायर कर दो। रेसिप्रोकल है तो उस फंक्शन को टी मानो, उसकी रेंज निकालो, उसका स्क्वायर कर दो। साइन के आगे है, उसको टी मानो, उस पर साइन ऑपरेट कर दो। तो इस तरीके से हम लोग इसको टी वाले मेथड से रेंज को निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अब यहां तक लिखो पहले ध्यान से, देखो ध्यान दो। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें चाहिए होगा अंडर रूट वाला ग्राफ। देखो क्या होता है, जैसे अगर हमें टी मालूम है, टी ठीक है, टी मालूम है तो अंडर रूट टी, तो क्या हम डायरेक्ट अंडर रूट तीनों पर लगा दें, नहीं ऐसा कभी नहीं करेंगे। अंडर रूट हो, स्क्वायरिंग हो, रेसिप्रोकल हो, पावर 3 करना हो, मॉड लेना हो, ये सब काम कभी भी बिना सोचे समझे डायरेक्ट नहीं करेंगे। हाँ कुछ प्लस करना हो कर सकते हैं, कुछ माइनस करना हो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना हो तो देखना पड़ता है इन इक्वेशन में वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुआ तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर निगेटिव हुआ तो मल्टीप्लाई करके इन इक्वेशन चेंज करना होगा। लेकिन कभी भी आप अंडर रूट, स्क्वायरिंग, मॉडुलस कुछ भी इसमें डायरेक्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लो अगर x दिया है a से लेकर b तक, तो कभी भी तुम x स्क्वायर डायरेक्ट नहीं करना, ये नहीं इसका स्क्वायर ना, कभी नहीं। अंडर रूट लेना है तो कभी डायरेक्ट नहीं, ये नहीं कि इसका अंडर रूट इसका अंडर रूट, ये गलत है। कभी भी अगर तुम्हें रेसिप्रोकल करना है तो ये नहीं कि इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल, ये गलत है। कभी तुम्हें आगे साइन लगाना है तो ये नहीं कि इसका साइन लगा दिया और इसका साइन लगा दिया, ये गलत है। कुछ भी इन इक्वेशन में ऐसा नहीं करेंगे। जैसे मान लो कभी भी अगर तुम्हें लॉग लगाना है तो ये नहीं कि इधर भी लॉग लगा दिया इधर भी लॉग लगा दिया, काम खत्म, है ना। मान लो मॉड लगाना है तो ये नहीं कि इधर भी मॉड लगा दिया और इधर भी मॉड लगा दिया, काम खत्म, ऐसा कभी नहीं करेंगे। इन इक्वेशन में आपको रूट करना है, स्क्वायर करना है, पावर 3 करनी है, रेसिप्रोकल करना है, मॉड करना है, आगे साइन लगाना है, लॉग लगाना है, पावर 1/3 करनी है। कोई भी काम ऐसे कभी भी डायरेक्ट नहीं करेंगे। कैसे करेंगे देखो वही बता रहा हूं, कैसे करेंगे वही बता रहा हूं। देखो ध्यान दो, अब इसमें क्या होगा कि तुम्हें अंडर रूट टी चाहिए, तो सबसे पहले जो चीज चाहिए ना उसका ग्राफ देखो। अंडर रूट टी चाहिए तो तुम अंडर रूट एक्स का ग्राफ देखो, टी से मतलब वही एक्स, तो रूट एक्स का ग्राफ देखो ऐसे करके होता है ये। अब देखो चूंकि रूट एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब देखो जो काम यहां टी का है वही काम यहां एक्स का है।
है ना। मतलब आप t की जगह x सोचो। अब देखो समस्या की ये है कि रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो आप रूट ले पाओगे। यहां तो t निगेटिव है। अब तुम्हें रूट t चाहिए और t क्या है, निगेटिव, और तुम्हें चाहिए उसका अंडर रूट। तो अब तुम क्या करोगे, पहले t की निगेटिव वैल्यूज को हटाओगे कि भैया t का रूट चाहिए। पहले t की जो निगेटिव वैल्यूज हैं उनको हटा दिया जाए। तो क्या होगा, देखो t जो है अब उसकी स्टार्टिंग 0 से हो जाएगी, 0 से। ध्यान रखना। अब देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जिसका भी तुम अंडर रूट लेने जा रहे हो, अगर उसकी वैल्यू कुछ निगेटिव है तो पहले उसकी निगेटिव वैल्यूज को छोड़ करके उसकी स्टार्टिंग आप 0 से करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो हमने इसकी स्टार्टिंग 0 से लेकर 9 तक कर दी। बात समझे। अब क्या अंडर रूट डायरेक्ट ले सकते हैं? देखो अभी भी थोड़ा सोच समझ के, तो कैसे, जैसे देखो x अगर 0 से 9 तक जाए, x मतलब t अगर 0 से 9 तक जाए, तो देखो ये क्या होगा, अगर x को 9 रखोगे तो y कितना आएगा, 3। x अगर 0 से 9 तक जाए तो ग्राफ का ये हिस्सा दिखेगा। तो बताओ y कहां से कहां जा रहा है, 0 से 3 तक। y मतलब अंडर रूट x, यानी कि अगर x 0 से 9 तक जाए तो अंडर रूट x कहां जा रहा है, 0 से लेकर 3 तक जा रहा है ना। देखो हमेशा अगर आपको देखो x अगर मतलब t का मतलब x, जो काम यहां x कर रहा है वो काम यहां t कर रहा है। अगर x 0 से 9 तक जाए तो y कहां जा रहा है, 0 से 3 तक, है ना। क्योंकि देखो अब हम कह सकते हैं कि इधर भी अंडर रूट आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, इसलिए ऐसा हुआ। अगर आप ऐसे समझो कि आपने यहां रूट लगा दिया, 0 का रूट 0, इसका रूट x, 9 का रूट 3, तो देखो यही चीज आ गई जो हमें चाहिए। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन था। तो आपने देखो इधर भी रूट लगा दिया 0 और इधर रूट लगा दिया 3, तो कुल मिला के हमारे फंक्शन का जो रेंज आया वो आया 0 से लेकर के 3 तक, क्योंकि हमने इसको t माना था और हमें अंडर रूट t चाहिए था, वो ये आ गया। तो जब भी कभी कोई फंक्शन अंडर रूट के अंदर आए बेटा, तो हमेशा ये मेथड लगाना, हमेशा ये मेथड लगाना। और अगर अंदर की चीजें पॉजिटिव हैं तो डायरेक्ट रूट ले सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसीलिए, है ना। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप डायरेक्ट उसको ऑपरेट कर सकते हो। इसको मैथमेटिकल भाषा में कहते हैं फंक्शन को ऑपरेट करना, रूट को ऑपरेट करना। मतलब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, जैसे अंडर रूट इंक्रीजिंग है, तो हमने सीधे सीधे रूट लगा दिया, इनइक्वेशन नहीं बदली। लेकिन अगर यही फंक्शन डिक्रीजिंग होता ना, तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देता ये। और अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता तो डायरेक्ट कभी नहीं कर सकते हो आप फिर, ठीक है। तो डायरेक्ट हम किसी फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो, और अगर डिक्रीजिंग होगा तब भी डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो इनइक्वेशन को पलट देगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है तो कभी भी यहां पर डायरेक्ट नहीं कर देना, गलती से भी गलत हो जाएगा। बताएंगे, परेशान मत हो, धीरे धीरे करके हम सब चीजें पढ़ेंगे, सारे डाउट हमारे क्लियर होंगे। ये तो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है, किया हम लोगों ने, ऐसे कर लिया, जल्दी लिखो फटाफट। भोर भये पनघट पे मुहे नटखट श्याम सताए।
ये गाना है, एक पुरानी पिक्चर है सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें अच्छे अच्छे भजन है, लेकिन पिक्चराइजेशन इसका ठीक नहीं है भाई, है ना। मतलब भजन तो सुनने में अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली जब तुम उसको देखोगे, उसका वीडियो, तो मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा। मतलब भजन को इस तरीके से उन्होंने पिक्चर में पेश किया है ना, गलत है ये। अब खैर, मैं कौन होता हूँ सब बोलने वाला, मैं तो टीचर हूं, अपना मैथ्स तक ही सीमित रहूं तो अच्छा है ना। और भैया यही करूंगा, क्योंकि सुनने में गाने में ये गाने अच्छे लगते हैं, भजन अच्छे हैं ये, है ना। लेकिन उसका पिक्चराइजेशन जो है वो भाई सही नहीं किया गया। देखो बच्चों, जो तुमको मैंने सवाल बताया अभी, क्या y बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन रेंज हमने निकाला। देखो जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है अपने आप में। देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो एक तरीका तो वो था कि डिफरेंशिएशन करो, डबल डिफरेंशिएशन करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉनकेविटी चेक करो, ग्राफ बन जाएगा। लेकिन देखो मैं इसका एक और तरीका आपको बताता हूं, इस टाइप के सवालों का शॉर्टकट तरीका ग्राफ बनाने का। देखो क्या होता है, इसको स्क्वायरिंग कर दो, ऐसे आ गया। इधर ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। देखो ये एक सर्कल आ गया। सर्कल का इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये सर्कल कैसा है, इसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 3। तो देखो ये कुछ ऐसा सर्कल है, सेंटर है 0 0 और इसका रेडियस देखो 3 है। ये इस प्रकार का कुछ सर्कल है ना। इसका सेंटर देखो, इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर होता है 0 0 और इस सर्कल का रेडियस होता है r। देखो ये वही है। अब देखो इसका रेडियस 3 है, तो ये डिस्टेंस भी 3 है और ये डिस्टेंस भी 3 है। अब देखो समझो, एक्चुअली जो सर्कल होता है ना बेटा, वो फंक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर हम कोई x की एक वैल्यू लें तो देखो y की दो वैल्यू दिखाई देंगी, एक ऊपर एक नीचे। x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आ रही, इसलिए सर्कल एक फंक्शन नहीं होता। तो ये जो है ग्राफ, ये हमें चाहिए था, और यहां पर एक्चुअली जो y है वो कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि y अंडर रूट के अंदर है और अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो हमें जो ग्राफ चाहिए है, क्योंकि ये तो पूरा सर्कल है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मतलब इसका नीचे का पार्ट हटा देंगे। ये देखो जो ऊपर का पार्ट बचा, ये हमारा इसी फंक्शन का मस्त ग्राफ है। पूरा सर्कल नहीं चाहिए, ये तुमको मैंने y बराबर अंडर रूट एक्स में ही बताया था, ये वाला मेथड कि y बराबर अंडर रूट एक्स में भी इसको लगाते हैं। रूट वाले में अक्सर ये मेथड लगा देते हैं ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो अब समझो 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 समझो, देखो ये ग्राफ बन गया इसका। अब देखो इसमें x कहां से कहां तक है, -3 से 3 तक, तो x हो गया है -3 से 3 तक। और देखो y कहां से कहां तक है, y है 0 से 3 तक। तो ये हो गया क्या, इस फंक्शन का डोमेन, और ये क्या हो गया, इस फंक्शन का देखो रेंज। ग्राफ से भी देखो निकल आया, ये इसका ग्राफ हमने बना दिया। तो ऐसा कोई भी फंक्शन होना, उसका डोमेन और रेंज हमेशा हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं। रूट के अंदर अगर है, क्वाड्रेटिक है, हालांकि हर क्वाड्रेटिक ऐसे सर्कल नहीं बन जाएगा, ये तो बाई चांस था कि स्क्वायरिंग से सर्कल बन गया, लेकिन ये नहीं कि कोई भी क्वाड्रेटिक हो तो सर्कल ही बन जाएगा ना। फिर रेंज निकालने का तरीका तुमको जो मैंने बताया, टी मेथड जिंदाबाद, टी मेथड लगाओ हमेशा। ये तो एडिशनल मेथड यहाँ बाई चांस निकल आया, मैंने कहा चलो बता देते हैं, ग्राफ भी कई बार काम आता है। तुम कहोगे सर ग्राफ 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 कितने ग्राफ पढ़े, अरे भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ो, परेशान नहीं हो। मतलब मैथ्स में देखो खास बात क्या है, जैसे कि बाकी चैप्टर में तुम्हें हर टॉपिक इक्वली पढ़ना है। बाकी तुम सब्जेक्ट में क्या करोगे, देखो तुम मान लो फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो सब चीजें अलग है, ऑप्टिक्स अलग है, तो वेव अलग है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग है, तो मैग्नेटिज्म अलग है।
मैथ्स में क्या बात है, फंक्शन का इतना ज्यादा यूज है ना 70% जगहों पर, कि एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा नहीं कि बहुत से अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात भी है कि एक टॉपिक ज्यादा पढ़ रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन इतना ज्यादा है कि बहुत जगहों पर हमें बहुत चीजें कम पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, लिखो जल्दी इसको बेटा, फटाफट लिखो। देखो, मान लो सिंपल रूट के अंदर लीनियर है, मान लो सिंपल रूट के अंदर लीनियर, हमसे कहा जाए रेंज बताइए, तो क्या करें, रूट के अंदर वाला फंक्शन क्या है बोलो, x माइनस 2, इसकी रेंज को निकाल ले, ये तो लीनियर है, और लीनियर की रेंज क्या होती है, r मैंने बताया था आपको, है ना। देखो, अगर इस फंक्शन की डोमेन चाहिए होती तो ऐसे करना होता, x ग्रेटर इक्वल टू 2, देखो ये इसकी डोमेन हो गई, क्या बोलो, ये इसकी डोमेन हो गई 2 से इंफिनिटी, है ना। अगर इस फंक्शन की डोमेन चाहिए होती तो, अगर इसकी रेंज चाहिए तो पहले रूट के अंदर वाले को देखो, ये है, इसका ग्राफ बना लो, मैंने बताया था लीनियर की रेंज ग्राफ बना के निकल आती। और वैसे हम जानते हैं इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्योंकि लीनियर है। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वो पूरा वो ग्राफ बनाओगे तो कैसे जाएगा इसका ग्राफ, कुछ ऐसे ग्राफ देखो इसका जाएगा, x 0 रखोगे तो y होगा -2, और y 0 रखोगे तो x होगा 2। ये ग्राफ मैंने कितनी बार बताया आपको, लीनियर का ग्राफ है ना। x को रखो 0 तो y कितना होगा -2, एक पॉइंट आया 0 -2, फिर y को रखोगे 0 तो x कितना आएगा 2, तो एक पॉइंट आ गया 2,0। देखो इसका रेंज दिखा रहा है क्या, इसका रेंज क्या आ गया, y का वैल्यू देखो क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आ गया। अब एक काम करें, इसको t मान लें, t, तो देखो t क्या हो गया, इसको मान लिया हमने t, तो t हो गया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब हमें अंडर रूट टी चाहिए, अब हमें क्या चाहिए बोलो, हमें चाहिए है एक्चुअली अंडर रूट टी। तो टी ये है, तो क्या इसका अंडर रूट ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि इसके पास निगेटिव वैल्यू है। तो निगेटिव वैल्यूज को छोड़ दें तो टी की शुरुआत कहां से हो जाएगी, देखो निगेटिव वैल्यूज को छोड़ें तो टी शुरू हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। हाँ, अब हम अंडर रूट ले सकते हैं, मैंने बताया था अंडर रूट लिया जा सकता है, क्योंकि अंडर रूट एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अंडर रूट आप कभी भी डायरेक्ट ले सकते हैं, बशर्ते ये वैल्यू कैसी हो बोलो, पॉजिटिव हो, बशर्ते। ये आम भाषा है बेटा, सेफ भाषा नहीं है, ये आम भाषा है, ठीक है, ये मैंगो भाषा है, आम भाषा, बशर्ते, ठीक है ना। तो खैर देखो, खैर तो t क्या है बोलो, 0 टू इंफिनिटी है, क्योंकि t की निगेटिव वैल्यूज को छोड़ दिया ना पहले हमने, क्योंकि उसका रूट निकलेगा नहीं, इसीलिए। अब अगर हम अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा बोलो, अंडर रूट 0 और अंडर रूट इंफिनिटी, और देखो 0 का रूट क्या हो गया 0, और इंफिनिटी का क्या हो गया इंफिनिटी। तो ये देखो इस फंक्शन का रेंज आ गया क्या, इसका रेंज आ गया 0 टू इंफिनिटी। और मैं बता दूं, रूट के अंदर कोई भी लीनियर हो, अगर कभी भी रूट के अंदर ऐसा फंक्शन आ जाए ax प्लस बी, लीनियर कोई भी हो, a कैसा भी हो और b कैसा भी हो, मतलब a पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, b पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ भी हो बशर्ते, हाँ, लेकिन a 0 ना हो। अगर a 0 हो गया तो वो लीनियर ही कहाँ रहेगा, वो तो कांस्टेंट बन जाएगा ना, ठीक है। हाँ, b 0 हो कोई दिक्कत नहीं, b 0 हो चलेगा, क्योंकि b अगर 0 हो गया तो भाई रूट के अंदर x तो रहेगा ना, वो लीनियर रहेगा। तो अगर ऐसा फंक्शन हमारे सामने कभी आ जाए तो इसका रेंज हमेशा ही 0 टू इंफिनिटी होगा, इसको याद कर लीजिए। रूट के अंदर लीनियर, रेंज हमेशा 0 टू इंफिनिटी, कसम खा लो, याद कर लो इस बात को, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हाँ, a कैसा हो b कैसा भी हो, लेकिन a 0 ना हो, b 0 हो सकता है। अगर a 0 हुआ तो x का टर्म ही खत्म हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट हो जाएगा ना फिर,
ठीक है, तो चाहे तो इसको हमेशा के लिए याद कर लो, क्योंकि ये 11 क्लास की एनसीईआरटी में अगर आप 11 के स्टूडेंट हैं तो ये ऐसे सवाल दिए गए आपके लिए, हलवा है, खीर है, पनीर है, खा सकते हो आसानी से। टेंशन मत लेना, बस लाइफ में टेंशन नहीं, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। मैथ्स में कोई टेंशन नहीं, अगर मैथ्स आ गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ जाएगा यार। अगर मैथ्स आ गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ जाएगा आसानी से। बात समझे? लिखो, जल्दी लिखो उसको ध्यान से। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया, हो गंगा मैया, हो गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंद। देखो मान लो ये सवाल अपने पास है, इसका हमें चाहिए है मान लो रेंज। डोमेन तो निकाल ही लोगे आप? अरे डोमेन तो कितना सिखाया यार, बोलो अब डोमेन अपने आप करो, मैं नहीं बताऊंगा ना, ना बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं गुस्सा हो गया, बिल्कुल ना, बिल्कुल खुद से करो डोमेन, आसान निकालो। पुराने वीडियो देखो, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन पढ़ाया ना, वहां सब पढ़ाया है, एक बार करो ध्यान से, ठीक है? डोमेन नहीं बताऊंगा। देखो रेंज देखो, नो मना किया ना, डोमेन नहीं बताऊंगा, ठीक है? देखो रेंज देखते हैं, क्या करोगे? देखो रूट है ना, रूट, तो पहले अंदर का फंक्शन देखो, अंदर का देखो, तुम जैसे ये तो नहीं कंफ्यूज हो रहा है कि सर ये भी y है, ये भी y कैसे हो गया ना? किसी भी फंक्शन को y मान सकते हैं, y और x का यूज कोई भी फंक्शन कर सकता है ना? ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर देखो ये भी y मान लिया, ये भी, ये कैसे y मान लिया? किसी को भी y मान सकते हैं, है ना? y और x ऐसी चीजें हैं, ये दो भगवान ने ऐसे वेरिएबल दिए हैं जिनका प्रयोग कोई फंक्शन करे x और y, ठीक है ना? देखो अब इसका रेंज निकालने, अब मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन में रेंज के लिए 90% ग्राफ ही चलता है, ध्यान देना। मॉडुलस में और कोई मेथड काम आते नहीं है, ग्राफ चलता है। तो ग्राफ बना लो, मॉड एक्स का जानते हैं ना? देखो मॉड एक्स कैसे होता है, ठीक है? आप उसमें से 3 को माइनस करना है, तो यही ग्राफ 3 डिस्टेंस नीचे खिसक जाएगा, ऐसे देखो, ये पॉइंट आ जाएगा 0,-3, है ना? 3 माइनस किया, नीचे खिसक गया 3 डिस्टेंस, तो बोलो ये ग्राफ इस फंक्शन का बन गया। अब देखो क्या इसकी रेंज हो गई, इसकी देखो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? -3, तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई? इस फंक्शन की रेंज हो गई -3 से इंफिनिटी, या कह दो इसका y, एक ही बात है, समझे ना? इसका y या ये फंक्शन बात बराबर है, क्योंकि y बराबर दिस है। इस ग्राफ का y या ये फंक्शन दोनों ही क्या हो गए? -3 से इंफिनिटी हो गए, समझे ना? अच्छा देखो इसको ग्राफ बना दिया। देखो एक और तरीका था, क्या? देखो इसकी रेंज निकालने का ना, क्या? जैसे ये था ना, y बराबर मॉड x -3 है, तो मॉड x को ऐसे लिख लो y + 3, वही क्या? x इन टर्म्स ऑफ y, है ना? x इन टर्म्स ऑफ y वाला मेथड। देखो इसकी रेंज चाहिए। अब हमको मालूम है मॉड x क्या होता है, बोलो पॉजिटिव होता है, मालूम है ना? मॉड x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब y + 3 भी पॉजिटिव होगा, तो y कितना हो गया? > -3। देखो ये इसकी रेंज आ गई, -3 से इंफिनिटी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y ले लो यहाँ पर। वैसे ज्यादा अच्छा होता है मॉडुलस जहां आए तो ग्राफ बना लो। आईआईटी ने कई सवाल पूछे मॉडुलस की रेंज के, और मैक्सिमम वो ग्राफ बना के निकल गए। मॉडुलस के ज्यादातर सवाल ग्राफ से निकलते हैं, क्योंकि आगे भी कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में मॉडुलस का बहुत जबरदस्त यूज है। और तुमको मैंने मॉडुलस के ग्राफ अच्छे से सिखाए हैं, एक बार बेटा रिवाइज कर लो प्लीज भैया, मेरे रिवाइज कर लो एक बार उनको अच्छे से, समझे? देखो तो खैर
खैर इसका देखो रेंज आ गया। अब हम एक काम करें, इसको t मान लें, मॉड x माइनस 3 को t मान लें। तो t क्या है? t है -3 से इंफिनिटी, t का मतलब ये। और हमें चाहिए क्या? रूट t चाहिए। देखो ये फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया y बराबर अंडर रूट टी। अगर हम अंदर को t मान लें तो t ये है और रूट t चाहिए। अब देखो t की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यू को छोड़ दो, तो t की शुरुआत कहां से हो जाएगी? 0 से इंफिनिटी हो जाएगी। t की निगेटिव वैल्यूज को छोड़ दिया। अब अंडर रूट t निकालोगे तो 0 का रूट कितना हो गया? 0। और इन्फिनिटी कितना हो गया? इन्फिनिटी, है ना। इधर भी रूट, इधर भी रूट, इधर भी रूट, रूट डायरेक्ट ले सकते हैं। तो देखो फाइनली रूट t की वैल्यू क्या आ गई? 0 टू इन्फिनिटी। तो मतलब इस फंक्शन में y की वैल्यू क्या आ गई? बोलो 0 टू इन्फिनिटी। और यही इस फंक्शन का क्या हो गया बेटा? रेंज हो गया। रेंज पूरे फंक्शन का हो गया। बात समझे? तो अंडर रूट के अंदर अगर देखो ये मेथड टी मेथड ना, मैंने बताया कहाँ कहाँ लगता है। रूट वाले में, स्क्वायर वाले में, पावर 3 वाले में, रेसिप्रोकल वाले में, साइन वाले में, लॉग वाले में, सब में लगता है। तो खैर आज हमने अंडर रूट के सवाल किए। ऐसे ही सवालों की रेंज हम निकालेंगे। अब जैसे कभी रेसिप्रोकल हो जाए तो वहां पर भी ये मेथड अपना बढ़िया मस्त काम आता है। कोई टेंशन नहीं लेना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। समझ गए? तो हम लोगों ने आज ये टी मेथड का पहला वीडियो पढ़ा। अभी इसके 2-3 वीडियो और बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये टी मेथड रेंज निकालने का बड़ा कामयाब मेथड है। और रेंज निकालना मैथ्स की एक टफ प्रॉब्लम माना जाता है, लेकिन अब आपके लिए कभी भी ये टफ नहीं रहेगा, क्योंकि आप अच्छे से सीख चुके हैं, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, हरिओम बाबा के स्टूडेंट हैं। तो मौज करिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ।